जिस स्थिति में मैं चुनाव लड़ने आया था 2017 की बात कुछ और थी, लेकिन 2022 में जो हालत थी वो आज सब लोगों से छुपी नहीं है। मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, दोबारा मेरे पर विश्वास जताया, और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वास्तव में संकल्पित होकर के मेरे क्षेत्र में ध्यान दिया। मैं जीत गया। 10 तारीख की 5 बजे का समय था, मैं इसी सड़क से भटक चला गया था। मेरे वोट तो गिनती हो गए थे, लेकिन बैलेट की गिनती चल रही थी और 400-500 वोट गिनने थे। मैंने कहा यार मैं 5000 वोट से जीत गया हूँ और 400-500 वोट से क्या फर्क पड़ता है, मैं मंदिर हुआता हूँ। क्योंकि आगे नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, कहीं फोन की कनेक्टिविटी नहीं थी। जैसे ही हम गुरल चौक में पहुंचे जहाँ काउंटिंग चल रही थी, वहाँ पत्रकारों ने हमको घेर लिया। बोले भाई नाना पता से धारचूला तक आप सारी सीटें हार गए, केवल आप पीछे हो। फिर उसने पलट के कहा धामी जी भी जो है पीछे रह गए हैं। कसम से कह रहा हूँ, हम जिस धामी को देख करके इस चुनाव में दोबारा चुनाव लड़ने आए थे, हमने साल भर पहले छोड़ दिया था चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये निश्चित कर दिया था। जब 1 साल बचा था चुनाव का, तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं से, संगठन से और माननीय धामी जी से जहां जहां तक हो सकता था मैंने मैसेज कन्वे कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि कार्यकाल ही ऐसा गया था, कभी कोरोना, कभी कुछ। यहाँ आते थे, अपेक्षाएं बहुत होती थी, देहरादून जाते थे, काम पूरे नहीं होते थे। बहुत अंदर से अपने आप को कचोटता था, यार मैं क्या उद्देश्य लेके आया था और यहाँ तो ऐसा हो रहा है। तो देखते देखते आपको देख करके हमने लिया संकल्प के लिए हम भी चुनाव लड़ेंगे, अगला 5 साल मिलेगा तो हम जो जनता से वादा करके आए हैं उनको पूरा करने में उसे कुछ फैसला तो जरूर तय करेंगे। क्योंकि आपकी वर्किंग स्पीड जो थी, काम करने की क्षमता जो थी, हमने 6 माह में देखी थी पूरे उत्तराखंड में। जिस उद्देश्य से उत्तराखंड का गठन हुआ, जिन सबूतों ने अपने परिवार, अपने प्राणों की बलि दी, उनने सोचा हमारे इस उत्तराखंड को किस तरीके से किस दिशा में ले जाएंगे। माननीय धामी जी ने बहुत तेजी से 6 महीने में उसमें काम करना चालू किया। वही देख करके हम आए। हम भी आगे के 5 साल की उम्मीद कर रहे थे कि हम भी कुछ काम कर लेंगे माननीय धामी जी के मार्गदर्शन में, लेकिन वो काला समय था। 5 बजे का समय था शाम का। 10 मार्च की बात थी, जब रिजल्ट निगेटिव आया तो लगा सारे सब्जेक्ट टूट गए। एकाएक मन से शब्द निकला कि नहीं, हम इस तरह से होने नहीं देंगे। जो व्यक्ति इस तरीके से निकल पड़ा है इस उत्तराखंड को सजाने के लिए, उस आदमी को पीछे होने नहीं देंगे। और हमसे कई गुना बढ़ करके आप सोच रखते हैं। खाली यूं नजर नहीं गई होगी उस राष्ट्र नायक की, उस अवतारी पुरुष की आप पर, नहीं तो हम पर भी चली गई होती। जब आज इस नायक थे तब आपको वो नजर गई और आपसे पूरा उत्तराखंड अपेक्षा कर रहा था। ये तो दुर्भाग्य था कि ऐसा हुआ, लेकिन बड़ा सौभाग्य था। इस चंपावत के लोगों का सौभाग्य था। 10 तारीख का वो समय जिस समय आपकी खटीमा से हार हुई है, ये इसमें बहुत अच्छा ही निकली हमारे लिए। हमने मित्रों, मैं लगातार जब जनसभाएं करता था 17,000 से ऊपर वोटों से आपने मुझे 2017 में जिताया था। अभी भी 5,500 वोटों से जिताया। मैं कहता था कि मैं आपका कर्ज तारूंगा कैसे। आपने तो मुझे लगातार कोई भी इस विधानसभा से दोबारा विधायक नहीं बना था, मुझ पर विश्वास किया है, मैं कैसे तारूंगा। मेरे को मेरे इष्ट ने वास्तव में चल रहा उसे दर्शन करने गया था, तो उसी ने सदमति दी होगी, उसी ने बुद्धि दी होगी मुझे। मेरे मुंह से अनायास वो शब्द निकला और उस दिन से मैं संकल्पित हो गया, जब तक धामी जी हाँ नहीं करेंगे मैं विधानसभा जाऊंगा नहीं। आप साक्षात यहाँ पर हैं, आप अपने मुंह से बयान करेंगे।
लेकिन जो कर्ज मेरे सिर पे आपका था, मेरे उस हिस्से ने मुझे तारने का मौका दे दिया। मुझ पे इतना बड़ा एहसान मेरी पार्टी ने किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है कि मुझे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा आपका कर्ज तारने के लिए। मैं इसी जन्म में माननीय मुख्यमंत्री जी को लाकर के ऋण हो गया हूँ। आपको मैं एक विश्वास दिलाता हूँ, मेरा सौभाग्य है, मेरे क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि आने वाली कई पीढ़ियों तक ये संभव नहीं होगा कि छोटी सी चंपावत जिले की चंपावत कॉन्स्टिट्यूंसी को मुख्यमंत्री का सानिध्य मिल जाए। जिनके आने से ही, जिनके आहट से ही 200 करोड़ रुपया यहाँ आ गया हो। जो स्मार्ट सिटी आज के 20 साल बाद नहीं बनती, आने से पहले उसकी सर्वे हो गई हो, 200 करोड़ रुपया वैसे ही आ गया हो, ये तो अभी आहट है। आप देखिए खटीमा जाकर के 6 महीने में क्या करके दे दिया। 500 करोड़ दिया, अभी 150 करोड़ रुपया केवल खर्च हुआ, चमत्कारी परिवर्तन हो गया खटीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्या नहीं दे दिया हुआ। एम्स ला करके वहां दे दिया, एकलव्य विद्यालय ला के वहां दे दिया, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन वहां दे दी, स्टेडियम वहां दे दिया, क्रोकोडाइल पार्क वहां दे दिया, रोजगार के इतने सारे जुटा दिए। हर सड़क ऐसा लगता है कि कहीं मेट्रो सिटी में घूम रहे हैं हम। इतना काम करके आपने दिया 6 माह के अंदर, जबकि अभी 150 करोड़ खर्च तो हुआ है, अभी 350 करोड़ रुपया पाइपलाइन में विभागों में है। मेरे मित्रों, हमारा सौभाग्य है। उन लोगों को मैं नमन प्रणाम करता हूँ जिनके अंदर वो दैवत्व बसा, जिनका एक एक वोट आज इस चंपावत जिले के लिए अमृत साबित होगा, जिनने मेरे को विधायक बनाया, जिनने आज मेरे को ये मौका दिया कि मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री जी का सानिध्य दे सकूं। आप देखना, जैसा चित्र चंपावत का माननीय मुख्यमंत्री जी की नजरों में है, और धामी जी कभी भी बोल करके पीछे नहीं होते। निश्चित जानना, हमारे नवनिहालों का भविष्य बहुत सुधरने वाला है। निश्चित जानना, इसकी तस्वीर और तकदीर बदलने वाली इस विधानसभा की। ये ऐसा कभी हम सोच नहीं सकते हैं जो चीज आप सोच रहे हैं इस क्षेत्र के बारे में। आज वास्तव में मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे को ये मौका दिया मेरे भगवान ने, आप मेरी जनता, देवतुल्य जनता ने मुझे विधायक बनाया। लोग कह रहे त्याग किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर जो है मेरी पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपकार किया कि जिस उद्देश्य से मैं आया था, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गया। मैं आप सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ और आग्रह करता हूँ, ये जो मैंने यज्ञ किया है, ये आपके दिया हुआ सारी ईंधन में इसमें लगा रहा हूँ। जो ये यज्ञशाला बना रखी है, 11 तारीख को, 31 तारीख को जो यज्ञ में आहुति होने वाली है, मैं एक चीज और कहता हूँ, ये सारे लोग भूमिया की पूजा करते हो। जब भी आपके घर में शुभ काम होता है या आपके घर में गौ माता व्याती है, पहले भूमिया में यानी कि पत्थर में दूध चढ़ाने जाते हो, तब अपने यहाँ रखते हो दूध। और वो पत्थर से हम आशा करते हैं कि ये पत्थर हमारा भला करेगा। ओ बहनी, ओ बहनी, अरे खुशी तो है लेकिन तू डिस्टर्ब कर दे रही मेरे को इसको बता। मैंने कहा हम जो है आस्थावान लोग हैं, हम भूमिया में एक मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं। हम कहते हैं भगवान भर्ती कर दिए, चलन भर्ती कर दिए, फिर घर में संपन्नता लाइए, फिर बीमार है तो भीड़ ठीक कर दिए। इसी का अगर भगवान आप कुछ करना कि न करना करते, केवल आस्था रखते, और वो होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन मन को शांति होती है। मैंने भगवान के यहाँ अर्जी लगा ली है और होगा। जब अगर इन सब चीजों का निवारण करने के लिए साथ साथ इस किस्म का भगवान आ जाए तो क्या करना चाहिए बताइए। सब लोगों ने आहुति देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए?
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक किस्मत से हमको सौभाग्य मिला है मित्रों। 31 तारीख को जिस देव पुरुष ने आप पर नजर डाली और माननीय धामी जी को चंपावत पर लड़ने के लिए भेजा, उनकी अपेक्षा में खरा उतरना है। और मैंने जो संकल्प लिया है, मैंने जो यज्ञ अपना करने का संकल्प लिया है, उसमें आप सब लोगों की आहुति की जरूरत है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको इस तरीके की मति दे कि एक भी वोट कहीं और न जाए। माननीय धामी जी को खुश करने के लिए उनके नाम पर, इस राष्ट्र हित के नाम पर, इस क्षेत्र हित के नाम पर, इन नौनिहालों के हित के नाम पर आप माननीय धामी जी को वोट करेंगे। और कांग्रेस से कई लोग आए हुए हैं, मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों का। मुझे वास्तव में लगता है कि उनके अंदर भी बहुत अच्छे से भगवान का वास है, वो वास्तविकता को जानते हैं। ऐसी आई हुई अपॉर्चुनिटी को, यानी कि हमको जो मौका मिला है, उसका फायदा उठाने के लिए वो लोग भी अपने क्षेत्र के लिए इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उन लोगों का। और आज दिलो जान से आप लोग काम कर रहे हैं, हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन कांग्रेसियों से भी आग्रह करते हैं, देखो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैंने तो कहा था पहले तो कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी को वोट करने जा रहे हैं, किसी विधायक को नहीं। मेरे क्षेत्र का भला मुख्यमंत्री जी के आने पर होगा, लेकिन विधायक के आने पर मैं तो कहता हूँ आज कांग्रेस से कैंडिडेट खड़े हो गए तो उन्हें भी कहना चाहिए नहीं, आज विधायक नहीं, आज मुख्यमंत्री की जरूरत है हमको। और वोट करने वाले लोगों से भी आग्रह करता हूँ, अपने दिल में हाथ रख करके वोट डालिएगा। सोचिएगा कि हम किस जगह डाल रहे हैं, ये वास्तव में भूमिया की पूजा है। आप लोग सोच समझ करके अपने क्षेत्र, अपने नौनिहाल, अपने भविष्य के लिए वोट डालिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी, आपने जो है अपने बारे में और आपने क्या किया। आपने 2 बार हमने आपको विधायक बनाया, लेकिन आपका शुरू से ही 2017 से ही आपकी भाषा थी कि मैं चंपावत को एक ऐसा वारिस दूंगा और चंपावत की जो ये आज की कल्पना है, मैं ऐसी कल्पना करूंगा। क्योंकि हम लोग समझते थे कि विधायक जी क्या करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा था चंपावत को मैं ऐसा वारिस दूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। वास्तव में आपने ऐसा किया। एक बार जोरदार ताली से माननीय विधायक जी के लिए स्वागत करें, क्योंकि आपने इस चंपावत जिले को भविष्य की कभी भी हमें सीएम नहीं मिलता। कैलाश गैंडोरी जी के विधायक बनने के बाद इस चंपावत को आपने पूरे भारतवर्ष के मानचित्र में चंपावत का नाम लाए। ऐसे यशस्वी विधायक जी को मैं इस क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करूंगा कि आप हमें अपने मार्गदर्शन करेंगे। हमारा धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय। भगवान राम की लीला का मुख्य स्थल है, इसलिए एक बार जोरदार शब्द बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम।
सुलह की इस रामलीला मंचन स्थल के इस बहुत ही पूज्य स्थल पर आयोजित इस जनसभा में यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई महेश पंगरिया जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो पूर्व में भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं और आप सबकी समस्याओं के लिए लगातार आपके वकील बनकर दिल्ली व देहरादून लगातार आपकी वकालत करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भाई अजय टंडा जी। और अभी आप जिनको सुन रहे थे इस क्षेत्र से जिनको आपने लगातार दूसरी बार भारी बहुमत से चुनकर अपना मत, अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा का सदस्य बनाया, आदरणीय कैलाश गैतुड़ी जी। इस क्षेत्र के प्रभारी के नाते हमारे कपकोट क्षेत्र के विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, हमारे रानीखेत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर प्रमोद मेघवाल जी, खंड क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई महेश जीना जी, इस क्षेत्र के प्रभारी हमारे युवा नेता अभी जो वहां पर विधायक का चुनाव लड़े, थोड़े वोटों से कितने से रह गए, 92 वोटों से भाई अनिल शाही जी और मंच पर उपस्थित हमारे गंगोत्री क्षेत्र के, जहाँ कहते हैं गंगोत्री में जब कोई भी पार्टी जीतती है तो उसी पार्टी की सरकार बनती है, तो हमारी पार्टी के सरकार बनाने के मुख्य जो है किरदार खड़े हो जाएंगे। वहां गंगोत्री के धाम से यहाँ है भाई सुरेश चौहान जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय हया सिंह मेहरा जी, हमारे आध्यात्मिक जगत के और मेरे गुरु भाई, बहुत कम लोग जानते हैं हमारे गुरु भाई हैं आदरणीय गौरांग रघु महाराज जी, इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे पुराने साथी भाई मुकेश महाराणा जी, यहाँ का संचालन करने वाले और सरदार नेता भाई मुकेश कलपुरिया जी, जो लगातार पिछले कई वर्षों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष भाई मनोज चौड़ागी जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई कमल रावत जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा भाई मोहित पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा भाई कुंदन लटवाल जी, वहां से जिला अध्यक्ष कलमोड़ा वाले भाई रवि रोटेला जी, अब इसमें नाम नहीं लिखा, मैं अपने आप ही बोल रहा हूँ। हमारे जो है पूरे प्रधान संघ के उसके क्या कौन सा संघ हुआ, जिला पंचायत संघ के अध्यक्ष भाई प्रदीप भट्ट जी और मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष